हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। आज आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आपका विशाल सानी ध्रुव ट्यूटोरियल आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्मूला के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हम देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है। मैं सिंपल बहुत आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, एलुब्रेट करूंगा और इन फॉर्मूलेस को प्रूफ करके आपको बताऊंगा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में, जिससे आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें अपना सेशन। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए सर, हमने ये पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। मेरे साथ बोलिए, साइन ए प्लस बी क्या हमने पढ़ा था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये क्या है आपका ए और ये आपका प्लस। ओके, तो अगर मैं लिखता हूं साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एज इट इज। ओके, इसको कॉस ए, तो ये भी आपका ए है, बी है और ये माइनस है। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। मैंने इन दोनों को सबसे पहले ऐड करा, ऐड 1 and 2, वी गेट, क्या हमको मिला? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? आप देखिए क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा ना सर, क्योंकि ये दो कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब मैंने यहां पर जो है a प्लस बी को x ले लिया और a माइनस बी को y ले लिया। मैंने ये जो a प्लस बी है इसको x ले लिया और ये जो a माइनस बी है इसको y ले लिया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, a माइनस बी इज इक्वल टू वाई है। इन दोनों को अगर मैं
सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट में देखिए क्या, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहां तक समझ में आया। तो मैं यहां पर ए को क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2, और बी को क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस वाई होल अपॉन 2। ये देखिए, ये और ये। तो अगर मैंने जो आपका साइन ए प्लस बी, ये देखिए इधर, ये देखिए साइन ए प्लस बी मैंने क्या लिखा, साइन आपका एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन। अब ये जो ए है, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए, ये जो ए है, ए को मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 2, और यहां पर कॉस क्या लिखूंगा, x माइनस वाई अपॉन। देख रहे हैं। तो मेरा ये साइन x प्लस साइन वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन x प्लस साइन वाई 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। कितना सिंपल है फॉर्मूला, और मैंने आपको कितने आसानी से इसको एलुब्रेट कर दिया यहां पर। तो आपका साइन x प्लस साइन वाई क्या कहता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। प्लीज नोट करिए इसको, और अगर किसी ने नोट नहीं करा तो प्लीज पॉज करके एक बारी अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके, चलिए अब मैंने इसको रब कर दिया। तो अभी हमने देखा कि आपका साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 वी गेट, तब मुझे क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। वही जो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया था, मैंने कहा था लेट, अगर मैं a प्लस बी को x ले लेता हूँ, a माइनस बी को y ले लेता हूँ, तो अगर मैंने इनको ऐड करा तो 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और अगर मैंने दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल आउट होने पर 2b जो है इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2a जो है इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हुआ, और 2b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये क्या आ जाएगा, ये तो साइन x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा।
इज इक्वल टू 2 कॉस ए की जगह पर क्या रहेगा x प्लस वाई अपॉन 2 और b की जगह क्या रहेगा साइन x माइनस वाई अपॉन ओके। तो साइन x माइनस साइन y मेरा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 आता है। ओके जी, नोट करा आपने, रब कर दें। चलिए, और जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज पॉज करके करिए, क्योंकि मैं आपको सारे फॉर्मूलेज यहीं पर आपको प्रूफ करके बता रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करना है और फॉर्मूलेज आपके जो है फिंगरप्रिंट्स होनी चाहिए, मतलब कि आपको जो है मेमोराइज ही करना है। और अगर आपको प्रूफ इसका आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके जी, ओके जी। अभी तक हमने जो प्रूफ किया मैं यहां पर आपको लिख के देता हूं। मैंने आपको याद रखने के लिए साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2 साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस y अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस y अपॉन 2। मैं आपको देखो समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर जब प्लस है तो देखने वाली बात यह है कि साइन में प्लस आएगा और कॉस में नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर साइन x माइनस साइन y है तो साइन पे नेगेटिव आएगा और कॉस पे पॉजिटिव आएगा। ये है साइन x प्लस वाई साइन y का और साइन x माइनस साइन y को मेमोराइज करने का एक बेस्ट तरीका कि साइन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव में है तो साइन की जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव। आइए प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से हर चीज नोट करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसी तरह से कॉस का देख लेते हैं सर। मैंने कॉस ए प्लस बी आपको क्या लिखाया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ए माइनस बी क्या होता है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। राइट, आइए अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। ऐड 1 and 2 वी गेट। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो ऐड करने पर क्या मिला मेरा कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो सर एलिमिनेट क्या होगा, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, तो क्या आ जाएगा दोनों ही 2 कॉस ए और कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। यहां तक क्लियर है? ओके, मैंने लेट
आइए सर इसको कंसिडर करके लेट कि आपका a प्लस बी को मैंने x ले लिया, a माइनस बी को मैंने y ले लिया। तो जब इनको मैं ऐड करता हूँ ये एलिमिनेट होंगे, तो 2a जो होगा x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर a प्लस बी मेरा x है और a माइनस बी मेरा y है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गए और ये आपका 2b जो है x माइनस वाई। तो मेरा ये जो a प्लस बी है, ये देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, और a माइनस बी की जगह क्या लिख दूंगा, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos। अब ये जो a है ये क्या हो जाएगा, a मेरा x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, और b मेरा x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। मैंने ए की जगह पर ये जो है आपका, ये देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन 2 डाल दिया और कॉस इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो कॉस एक्स प्लस cos y मेरा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सो सिंपल कि सभी वैल्यूज cos में आ गई। अगर मैं जब एडिशन कर रहा हूं, जब ऐड कर रहा हूं, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। समझ में आया सर? रब कर दें? ओके। और नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए सर, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनके प्रूफ्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ओके, ये तो हमने जब ऐड करा इन दोनों को, तब cos x प्लस cos y हमारा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तब हमको क्या मिलेगा, ओके, तभी आपका cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर देखिए ये तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन ये माइनस में माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। आप ध्यान रखें माइनस में वैल्यू होगी माइनस माइनस, क्योंकि ये जो है ये तो इस तरह से फॉर्म होगा, ये कैंसिल आउट होगा और ये ओके। तो वही यहाँ पर मैं लेट अस कंसिडर कि आपका a प्लस बी अगर x है और a माइनस बी अगर y है, तो दोनों को ऐड करने पर 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, a प्लस बी अगर आपका x है और अगर a माइनस बी आपका y है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर
आपका जी यहाँ पर a की जो वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन 2 आ जाती है, t की जो वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन 2 आ जाती है। जरा गौर से देखिए, अब यहाँ पर मैं इनको लिखता हूँ, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, अब एक ही जगह पर क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये है फॉर्मूला आपका cos x माइनस cos y का। ओके, तो जब हमने देखा था कि जब हम ऐड कर रहे थे cos x प्लस cos y, तो आपने देखा था कि सभी वैल्यूज cos में आ रही थी, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे cos x माइनस cos y, तो सभी जो वैल्यूज है वो साइन के फंक्शन में आएगी, लेकिन माइनस लगेगा, माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। प्लीज नोट करिए, हमने इतने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज हैं वो आज देखें। मैं इनको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। और मैं आप देखिए, आपको यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि इसको हम मेमोराइज कैसे करते हैं। ये तो हमने इनके सारे प्रूफ्स देख लिए, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। तो मैं सभी फॉर्मुलेस को एक साथ अभी जॉट डाउन करके लिख लेता हूँ कि साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2। अगर साइन x माइनस साइन y है इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस वाई अपॉन 2। और अगर ये कॉस x प्लस कॉस y है तो 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। और अगर ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, cos x माइनस cos y है, तो ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, -2 साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, अब स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ देखिएगा, क्या चीज है, प्लस। जब साइन x प्लस साइन y है, तो जब साइन पे साइन x प्लस साइन y हो, तो ध्यान रखना साइन का जो फंक्शन बनता है वो पॉजिटिव बनेगा, साइन का जो फंक्शन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 होगा। लेकिन अगर जब ये आपको दे रखा है तो ये क्या है, नेगेटिव, तो साइन का फंक्शन नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान रखना। तो जब साइन x प्लस साइन y है तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, साइन का फंक्शन पॉजिटिव बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये साइन x माइनस साइन y है तो साइन का फंक्शन नेगेटिव बनेगा, 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस वाई अपॉन 2। लेकिन जब यहां पर ये देखिए कॉस x है प्लस कॉस y है, तो मेरे जितने भी और फंक्शन होंगे वो कॉस में होंगे, कॉस
2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। लेकिन जब अगर नेगेटिव में है तो सर ध्यान रखना कि सभी जो फंक्शन बनेंगे वो साइन में बनेंगे, वो साइन में बनेंगे, लेकिन नेगेटिव लिखना मत भूलना। -2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये मैंने आपको आज सारे फॉर्मूलेज बता दिए कि साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है। 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है? 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है? नेगेटिव जो आपका 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन में जब पॉजिटिव आ रहा है तो साइन के फंक्शन पॉजिटिव में होंगे, साइन में अगर नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है तो साइन के फंक्शन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई याद करने का, तो सारी कॉस की वैल्यूज होंगी 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई आ रहा है तो नेगेटिव ऑफ 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। प्लीज नोट करिए। तो आज हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज हैं ये हमने देखे। तो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो सेशन है मैंने आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरह से प्रूफ करके वो बताए हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे भेजिएगा। और जिस किसी ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा, जो न्यू सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूलेज और ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, सबके प्रूफ्स आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आगे जो है प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा।